ये सरकारी दलाल पत्रकार हैं सुधीर चौधरी जैसे, जो हमेशा इंसाफ पसंद लोगों के लिए नफरत की बात करते हैं। टीवी वो ही दलाल पत्रकार हैं सुधीर चौधरी जैसे, जो हमेशा स्टूडियो के अंदर बैठकर जो हक में बैठी हुई है उनके खिलाफ बोलने का काम करती थी। हिंदू मुस्लिम पर, मंदिर मस्जिद पर रह गई है, इनके अलावा कोई भी इनके पास मुद्दे नहीं है जिस पे राजनीति कर ले। छोटी छोटी मुझे गाली बक दी, मुझे ये कह दिया। अगर देश के प्रधानमंत्री इनका सम्मान करते होते अब तक उनको जेल भेज दिया जाता। FIR भी सुप्रीम कोर्ट के दखलंदाजी के बाद FIR करने का काम किया। कोई इंसाफ की बात कर लेगा तो उसको जेल में डालने का काम कर लेंगे, उसको देशद्रोही बता देंगे, उसको हमेशा लगातार प्रताड़ित करने का काम करेंगे। इनके बीजेपी के भक्त और RSS के दलाल जो हैं यहाँ भी छोड़े हुए हैं, यहाँ भी हमेशा यही बात करते हैं। तो इनके साथ किसान भी है और आम इंसान भी है, और इस देश का जो नागरिक सेकुलर आदमी है जो चाहता है इंसाफ पसंद लोग हैं, वो इस महिलाओं पहलवानों के साथ की आवाज उठाने वाला तो उनके लिए टुकड़े टुकड़े के नाम लेंगे। ये क्या करना चाहते हैं? अगर देश में इंसाफ की मैं मांग उठा रहा हूं तो मुझे टुकड़े टुकड़े से जोड़ने का काम करें। जब उनको सम्मान लाकर देश का नाम ऊंचा करती हैं हमारी देश की पहलवान महिलाएं, तो उनको डिनर पर बुलाया जाता है, उनके साथ फोटोबाजी कराई जाती है। लेकिन आज वो यहाँ सड़कों पर आज 17-18 दिन हो चुके हैं, यहाँ पर लगातार अपने हक के लिए, हुकूक के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने न एक ट्वीट किया, न एक शब्द बोला, क्योंकि उनको हर चीज में राजनीति करनी है। कर्नाटक के अंदर इलेक्शन है तो केरला स्टोरी को लेकर आ गए। इतना नीचा स्तर हो चुका है कि कभी मूवियों पर बात करते हैं। इनको क्या मतलब है? जो भारत का प्रधानमंत्री होता है, आपने देखा होगा भारत के इतिहास के अंदर कभी भी उसने इतनी छोटी बात नहीं करी कि वो कभी जो है कश्मीर फाइल्स को लेकर आते, उसको प्रमोट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के MP MLA पर उनको प्रमोट करने का काम करते हैं, और आज केरला स्टोरी को प्रमोट कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। इससे नीचता की बात नहीं हो सकती। जनता उन्हें प्रधानमंत्री भी कहने लगी है, तो वो तो है ही, वो देश के प्रचार मंत्री हैं, सिर्फ और सिर्फ भाषणबाजी करके देश को चलाना चाहते हैं। ये देश भाषणबाजी से नहीं चलेगा। अगर वाकई में आपको काम करना है तो लोगों के लिए जो है रोजगार देना पड़ेगा, महंगाई कंट्रोल करनी पड़ेगी। और देश में जो आज हालात खराब कर रखे हैं, हर एक वर्ग का आज इस सरकार से परेशान हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। तो राजनीति हिंदू मुस्लिम पर, मंदिर मस्जिद पर रह गई है, इनके अलावा कोई भी इनके पास मुद्दे नहीं है जिस पे राजनीति कर ले। छोटी छोटी मुझे गाली बक दी, मुझे ये कह दिया। अरे देश के लोगों के बारे में बताओ, आप क्या करेंगे? देश के लोगों के लिए कितना काम करने का काम करेंगे? और आप जो है क्या इंसाफ के, इन बेटियों के लिए क्या इंसाफ की मांग उठाएंगे, या फिर अपने जो MP ब्रजभूषण उसको बर्खास्त करने का काम करेंगे? उस पर आवाज नहीं निकलती। लेकिन सुधीर चौधरी जो है, इसमें एक महिला है जो रो रही थी बेटियों पहलवानों के पीछे, वो कह रही थी ये जो महिला है ये प्रोफेशनल आंदोलनजीवी है। ये वो ही दलाल पत्रकार हैं सुधीर चौधरी जैसे, जो हमेशा स्टूडियो के अंदर बैठकर जो हक में बैठी हुई है उनके खिलाफ बोलने का काम करते हैं। ये सरकारी दलाल पत्रकार हैं सुधीर चौधरी जैसे, जो हमेशा इंसाफ पसंद लोगों के लिए नफरत की बात करते हैं। टीवी अंदर बैठकर स्टूडियो के आ रहा है। हिम्मत है तो आइए, सड़कों पर आकर इनकी आवाज सुनिए, इनसे इंटरव्यू करिए, इनके हाल चाल पूछिए, किस तरीके से ये रह रही हैं, किस तरीके से परेशानियों का सामना कर रही हैं, किस तरीके से इनके साथ उत्पीड़न हुआ, लगातार इनके साथ छेड़छाड़ी हुई और अपने हक के हुकूक के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रही हैं। वो MP अभी तक ब्रजभूषण बर्खास्त नहीं हुआ, उसको लगातार प्रमोट करने का काम इसकी सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार को सिर्फ और सिर्फ नाइंसाफी करने का काम कर रही है। अगर देश के प्रधानमंत्री इनका सम्मान करते होते अब तक उनको जेल भेज दिया जाता। FIR भी सुप्रीम कोर्ट के दखलंदाजी के बाद FIR करने का काम किया है। तो हम कहां इनसे इंसाफ की बात करेंगे? ना इंसाफी के लोग हैं ये। अगर कोई इंसाफ की बात कर लेगा तो उसको जेल में डालने का काम कर लेंगे, उसको देशद्रोही बता देंगे, उसको हमेशा लगातार प्रताड़ित करने का काम करेंगे। इनके बीजेपी के भक्त और RSS के दलाल जो हैं यहाँ भी छोड़े हुए हैं, यहाँ भी हमेशा यही बात करते हैं। इनके इंसाफ की बात करिए ना। कह रहे हैं कि राजनीति कर रही है, इनको राजनीति इलेक्शन लड़ना है, ये भी लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। देखिए, इलेक्शन की कोई बात नहीं है, ये अपने हुकूक के लिए जो इनके साथ उत्पीड़न हुआ है, जो इनके साथ लगातार छेड़छाड़ी हो, उसके इंसाफ के लिए बैठी है। यहाँ आपने देखा होगा, इससे पहले अगर इनको राजनीति करनी होती तो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते थे। इनका इतना बड़ा बड़ा नाम है देश के अंदर। जब देश के प्रधानमंत्री इनको इन्वाइट करके सम्मान देने का काम कर रहे हैं, फोटो खिंचवाने का काम कर रहे हैं इनके साथ, लगातार ये गोल्ड मेडल लेकर आई ओलंपिक के अंदर, वर्ल्ड लेवल पर बेस्ट प्लेयर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। और उनके आप कह रहे हैं राजनीति करें, इनको राजनीति कर, अरे राजनीति करनी होती तो कोई भी चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस, कोई सी पार्टी ज्वाइन करके आराम से इलेक्शन लड़ सकते हैं कोई सी भी स्टेट में। लेकिन नहीं, क्योंकि इनका सवाल उठा, इनके ताकतवर MP जो लगातार ताकतें दिखा रहा है, उसके
खिलाफ ये एक भी कार्रवाई करके अगर दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा कि वाकई इन्होंने एक साल इन्होंने किसानों को बिठाया, अब पहलवानों को बिठाने का काम करेंगे। ना ये किसान के हैं, ना ये पहलवान के हैं, ना ये मजदूर के हैं, ना ये देश में जो ना इंसाफ पसंद लोग हैं उनके नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी के लोग हैं जो लगातार जो है उनको फायदा पहुंचाकर देश के अंदर जो वाकई में होना चाहिए, गरीब लोगों के लिए काम करना चाहिए, वो काम नहीं करा ये सरकार। हमेशा गरीबों की सरकार नहीं है, अमीरों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है। लेकिन बिलाल साहब, जैसे इनके समर्थन में जाट उतरे इंसाफ के लिए, हालांकि इंसाफ की लड़ाई है, वैसे ही ब्रजभूषण के समर्थन में उतर गए राजपूत, और यही कह रहे हैं कि राजपूतों को नीचा दिखाने की लड़ाई है। यही तो नाम पे ट्रैक्टर कम है और ना ही लोग कम है। यही तो राजनीति है। यहाँ कोई जाति धर्म की राजनीति नहीं हो रही, ना वो उनके लिए आंदोलन, जाट आ गए तो हम राजपूत, सब एक भाई हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, राजपूत हो, जाट हो, सब आपस में भाई हैं, उनका तो लेना देना नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर इंसाफ के लिए आपने देखा होगा, यहाँ पर जाति के लोग नहीं आए, हर एक कम्युनिटी का आदमी यहाँ पर इंसाफ की मांग करने आ रहा है। चाहे वो मैं एज एन एडवोकेट बिलाल खान मेरा नाम है, मैं मुस्लिम हूँ, इनके इंसाफ के लिए पहले दिन से आ रहा हूँ, हमेशा आवाज उठाने का काम कर रहा हूँ हर जगह से, हर प्लेटफॉर्म से। क्या मुझे शाहीन बाग से ये आरोप है? देखिए, शाहीन बाग में मेरी बात सुनिए, शाहीन बाग का जो आंदोलन था वो भारत के संविधान के हिसाब से था, सीए अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, भारत के संविधान के खिलाफ था। सुनिए मेरी बात, वो उल्लंघन हो रहा था, अपने इंसाफ के लिए वहाँ महिला बैठी हुई थी, उनका जो सम्मान है पूरी दुनिया में आज शाहीन बाग का आंदोलन का नाम है। जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों ने लड़ाई लड़कर इंसाफ की बात करी और उस कानून को स्टे कराने का काम करा सुप्रीम कोर्ट के अंदर से, ऐसे ही ये आज यहाँ पर बैठी हुई महिला, अगर इनके साथ नाइंसाफी हुई तो इनके साथ किसान भी है और आम इंसान भी है, और इस देश का जो नागरिक सेकुलर आदमी है जो चाहता है, इंसाफ पसंद लोग हैं, वो इस महिलाओं पहलवानों के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने देश बेच दिया, रेल बेच दिए जो है अडानी अंबानी के लिए, एयरपोर्ट बेच दिए, लेकिन इनके पास क्या बचा है? इनके पास कुछ नहीं बचा, इनके पास कुछ नहीं है, पूरा देश को बर्बाद करके फेंक दिया है इन्होंने। आज देश के अंदर इतनी नफरत फैला दी है, अगर कोई मुसलमान यहाँ आ गया तो उसको शक की नजर से देखा जाता है, ये काम कर रहे हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि ज्यादा आंदोलन मत करो वरना जनता मंदिर भी बेच देंगे। ये तो बेचने का काम कर रहे हैं। मैं तो ये बताऊंगा कि जिस तरीके से आपने देखा होगा, जैसे हमारे गाँवों के अंदर कोई नालायक लड़का होता है, भारत के अंदर देश के अंदर कोई नालायक आदमी होता है, वो अपना सोफा बेचने का काम करता है, टीवी बेचने का काम करता है, घर बेचने का काम करता है, जमीन बेचने का काम करता है। ऐसे ही वो आज वर्तमान में ये सरकार है, जिस तरीके से रेल बेच दिया, तेल बेच दिया और जिस तरीके से एयरपोर्ट बेच दिया, ये सारी चीजें बेचने का काम कर रहे हैं। इनके मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, प्रधानमंत्री एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। देश की आज हालत इतनी करती है, न 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करी थी, न रोजगार दिया, न देश के अंदर 15 लाख की बात करी, न वो दिया, न अनएम्प्लॉयमेंट के आज हालात देख लिए कितने बुरे हो चुके हैं देश के अंदर। लगातार हम लोग नीचे जा रहे हैं, लेकिन आज क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर बात हो रही है, मंदिर मस्जिद पर बात हो रही है, 80-20 पर बात हो रही है और शमशान कब्रिस्तान पर बात हो रही है। लगातार इनके एमपी यहाँ से बात करते हैं कि देश में किस तरीके से हिंदू मुस्लिम की टेंशन पैदा हो जाए और ये राजनीतिक फायदा उठाकर इलेक्शन जीतने का काम करें। सारे टुकड़े टुकड़े गैंग इकट्ठा हो रहे हैं। देश के अंदर कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है, इनके बनाए गैंग हैं जो, अगर देखिए सरकार काम करती है, कभी कभी इतने गलत फैसले लेती है, अगर उनके खिलाफ इंसाफ की आवाज उठाने वाला तो उनके लिए टुकड़े टुकड़े का नाम लेंगे। ये क्या करना चाहते हैं? अगर देश में इंसाफ की मैं मांग उठा रहा हूं तो मुझे टुकड़े टुकड़े से जोड़ने का काम करेंगे क्या? कांग्रेस की सरकार में, जब कांग्रेस की सरकार 70 साल रही तो यही लोग सड़कों पर आकर आंदोलन नहीं करते थे क्या? उनको आंदोलन जीविका आने का काम करेंगे क्या? ये नहीं ये निकालते? देश के प्रधानमंत्री लगातार उनको कोसने का काम नहीं करते? तो जो आज मुख्यमंत्री तो गुजरात के उस वक्त में, लगातार यही बात मत करिए, ना इंसाफी पसंद नहीं होगी। देश में इंसाफ के लिए महिलाएं बैठी है, पहलवान, उनके हक की आवाज हम हमेशा उठाते रहेंगे और आज भी हम उनके समर्थन में आए। आपको लगता है कि गिरफ्तारी होगी? देखिए, मुझे तो नहीं लगता होगी, जिस तरह वरना होना होता तो कब की हो जाए। अभी तक पॉस्को एक्ट कितना बड़ा एक्ट होता, नॉन बेलेबल वारंट, अगर कोई आम इंसान होता जेल के अंदर होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एमपी ताकतवर एमपी है, उससे पूछताछ करने के लिए दिल्ली पुलिस तक नहीं जाती है। कितनी शर्म की बात है। सुप्रीम कोर्ट के दखलंदाजी के बाद उस पर एफआईआर होने का काम करता है। और देखिए 3 महीने पहले जब ये पहलवान बैठे थे, जब देश के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इनको बुलाकर झूठा आश्वासन देने का काम किया था, झूठी कमेटी बनाकर इनको ठगने का काम किया था, इनके साथ राजनीति करने का काम किया था। आप वकील हैं, अगर गिरफ्तारी होती तो कितने दिनों में हो जानी चाहिए? देखिए, पहले दिन में ही इनसे पूछताछ के लिए मुलाकात, पूछताछ के तो कोई नॉन बेलेबल है तो गिरफ्तार तो कर देना चाहिए था। चाहे कानून सबके लिए बराबर है इस देश के अंदर, तो फिर इसमें क्या आप रूल ऑफ लॉ की हत्या कर रहे हैं, अपना नाम बदनाम कर रहे हैं सरकार का? जांच बिठा दी है, इनको अरेस्ट कराइए, अगर ना वो होगा कार्रवाई के बाद अगर निकल कर आ जाएंगे वापसी।
क्यों नहीं इन देश की महिलाओं के लिए सम्मान की बात करते हैं आप लोग? एक लफ्ज नहीं निकलता किसी बीजेपी के पार्टी का, बता दीजिए अगर कोई आया हो सपोर्ट करने के लिए। लगातार इनको आंदोलन जीवी कहा जा रहा है, इनको कह रहा है गद्दार है, ये देश के खिलाफ है। अरे देश के खिलाफ है भैया, देश के मेडल लेकर आए, ओलंपिक्स में मेडल लाए, वर्ल्ड में मेडल लेकर आए, फर्स्ट क्लास प्लेयर बैठे हुए, उनको गद्दार कहने का काम करे। शर्म करो सरकार, शर्म करो। क्या मजबूरी है जो उनसे इस्तीफा नहीं ले रहे हैं, उनको गिरफ्तार नहीं करवाया जा रहा? कैसी मजबूरी? ये मजबूरी राजनीतिक मजबूरी है, उनको हर चीज में राजनीति नजर आती है। एक वर्ग का वोट बैंक खिसक जाएगा अगर ब्रजभूषण पे कार्रवाई करने का काम किया, इसलिए ये इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई करने का काम नहीं करेंगे, ना कर रहे हैं। झूठी कमेटियां बनाकर ढोकला दे रहे हैं। अगर ये बताइए इन बेटियों को कौन ये अपनी इज्जत कार के यहाँ बैठने का काम करेगा? अगर इनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता तो ये अपना अपमान कराने के लिए बैठेंगे। अगर कुछ हुआ है जब भी तो बैठी हुई है, अब अपनी मांगे लेकर बैठी हुई है। वाकई में हकीकत में जो बात है वो होनी चाहिए और इंसाफ की मांग हम हमेशा करते हैं। इंसाफ इन बेटियों के साथ होना चाहिए।